ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਡਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ये पंजाब की और राजस्थान की तो लाइफलाइन है, लेकिन खास गडकरी जी का शुक्राना इसलिए कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम, वो यही नहीं कि किसान के हाथ में क्या आ रहा है, उसकी फसल की कीमत डबल करी जा रही है। ये इरिगेशन पानी जिस ज़मीन पे पहुंच जाएगा उससे किसान की आमदन में कितनी बढ़ोतरी होगी वो मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करती हूँ जहाँ से ये कनाल जहाँ निकलती है, जहाँ आधी कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ क्षेत्र बिल्कुल वाटर लॉक्ड है, जैसे बताया ज़मीन से ऊपर पानी आ गया, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ज़मीन के नीचे पानी, और कुछ उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे हैं जो टेल के पेड़ कहलाते हैं, जहाँ तक वाटर कनाल चैनल जाता है लेकिन पानी पहुँचता ही कभी नहीं है। तो अब ये 30% वेस्टेज जो होती थी, जब ये वेस्टेज रुक जाएगी तो उन सारे गांव में जब पानी चले जाएगा तो इतने सारे पंजाब जो सबसे फर्टाइल लैंड है वहाँ पानी पहुँचने करके उन किसानों को भी आमदन में बढ़ोतरी होएगी। और पानी जो एक नेचुरल रिसोर्स है जिसके बिना एग्रीकल्चर को चल ही नहीं सकता, उसके बचने की कितनी ज़रूरत है। तो बादल साहब ने ये 2007 में जब सरकार पंजाब में बनी थी तभी से इस इशू को फ्लैग करना शुरू किया था। 2009 में भी मंजूरी मिली थी, लेकिन हमेशा इस करके रुक जाता था कि पूरी पेमेंट इकट्ठी की ज़रूरत, जैसे गडकरी जी ने कहा कि ये इसमें से शहरों में भी पानी जाता है, एग्रीकल्चर का भी जाता है, तो इसको बंद नहीं कर सकते क्योंकि सारा सिस्टम बंद हो जाता है। तो छोटे छोटे सिर्फ 70 डेज़ के लिए, 60 डेज़ के लिए पूरे साल में, तो सारी सरकारें पीस मील में पैसे देती थी जिसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इतना करिए यूसी मिलेगा तब बाकी पैसे, ये तो कभी हुआ ही नहीं। 1960 से ऐसे ही चल रहा है। और ये तगड़ा फैसला गडकरी जी ने और मोदी साहब ने जो लिया, अब गडकरी जी कह रहे हैं कि ये जो 3 साल में होना था वो भी एक टेक्नोलॉजी कोई ढूंढी है कि जो वो 70 दिन के लिए ये कैनाल को बंद किया जाए। तो 70 दिन 3 सालों में नहीं, कोशिश वो बात कर रहे हैं किसी कोरियन कंपनी से कि 70 दिनों में पूरा 100 किलोमीटर का ही किलोमीटर कर दें। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी डायनामिक विजन के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ और डिसाइसिवनेस के साथ किसानों का जो 3 साल में फ़ायदा होना था, जब 1 साल भर में ही हो जाएगा 1970 के 60 के बाद, अब ये अगले कुछ महीनों में जो हो जाए तो कितना बड़ा फ़ायदा होगा। मैं ख़ास तौर से इन दोनों का धन्यवाद करती हूँ।